भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे गए एक बड़ा समूह है और उन पर पवित्र आत्मा उतरा है, बड़े भरपूरी से उतरा है, बड़ी सामर्थ्य से उतरा है और इन सब लोगों ने अचानक नई भाषा में, अन्य अन्य भाषा में बोलना आरंभ किया है। और ये बोल क्या रहे हैं? 11वां वचन में बताता है, वे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। उनके मुंह से परमेश्वर की आराधना हो रही थी। जब पवित्र आत्मा हम में आता है तब हम बड़े आनंद से उछल करके परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं। मेरे मित्रों, ये वो झुंड है जो पहले भी आराधना कर रहा था। मैं आपको लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के अंतिम वचनों में ले चलता हूं। वहां पर लिखा है, देखिए यहां पर प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का वर्णन है और बैतनिया के बाहर वे गए और वहां पर यीशु का स्वर्गारोहण हुआ और तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए। और यरूशलेम में लौट कर आने के बाद उन्होंने क्या किया? लिखा है, वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना किया करते थे। वे लगातार परमेश्वर की आराधना में थे। मैं कहना यह चाहता हूं कि यह समूह पहले भी आराधना करता था, अब पवित्र आत्मा से भरे गए हैं, तब भी आराधना कर रहे हैं, परंतु उनके आराधना में अब एक नया आयाम आ गया है, एक नई स्फूर्ति आ गई है, एक नई रिहाई आ गई है। पहले भी आराधना कर रहे हैं मेरे मित्रों हम, लेकिन आवश्यकता है कि परमेश्वर की आत्मा से भरे जाएं, जैसे प्रभु के लोगों ने आत्मा से भर करके उसकी चर्चा की, उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा की, परमेश्वर की पहचान से भर गए, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने ये सारी बातें उन पर प्रकट करी। आज हम में से प्रत्येक को परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे जाने की जरूरत है ताकि हम प्रभु की आराधना कर सकें। दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहूंगा गैर यहूदियों में से, और इसके लिए मैं चाहूंगा आप खोलें प्रेरितों के कार्य और उसका 10वां अध्याय। और यहां पर हम उस व्यक्ति का वर्णन पा रहे हैं, प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय और उसके 45वें और 46वें वचन से आगे। यहां पर देखिए क्या लिखा है। पतरस बातें कर रहा है, वचन सुना रहा है, और वो ऐसा कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और देखिए क्या लिखा है, जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हो गए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। लोग समझते थे कि पवित्र आत्मा केवल यहूदियों के लिए है, केवल खास लोगों के लिए है, लेकिन इस घटना में जो कर्नेलियस की घटना से जुड़ी हुई बात है, वहां पर हम पाते हैं कि अन्य जातियों के लिए भी पवित्र आत्मा का दान है। मेरे मित्रों, आप जो इस वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, यदि आप एक क्रिस्तीय परिवार से आते हैं और आपका नया जन्म हुआ है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से आप भरे जाते हैं, खुल करके प्रभु की आराधना करते हैं, उसी तरह से यदि आप एक गैर क्रिस्तीय परिवार से आकर के प्रभु में आपने नया जन्म पाया है और आपने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जीवन पाया है और आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, आपको भी पवित्र आत्मा परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक रिहाई देता है। और पवित्र आत्मा में होकर के हम उस उत्साह में भर के, उस खुशी में भर करके परमेश्वर की आराधना में अपना जीवन जारी रखें। मेरे मित्रों, मैं स्वयं एक एंग्लिकन परिवार से आता हूं जो आराधना में एक पारंपरिक रीति को लगातार देखते आ रहे थे, लेकिन फिर भी हम यह पा रहे थे कि एक आंतरिक रिहाई की जरूरत है। हमारे पास वचन की बड़ी अधिकाई थी। हम जिस खास पुस्तक को देख रहे थे वो थी सामान्य प्रार्थना पुस्तक, जिसे कॉमन प्रेयर बुक भी कहा जाता है, और इसमें बहुत ठोस और परमेश्वर की वचन की अधिकाई से भरी हुई बातें थी और उसमें से बहुत कुछ मैंने अपने जीवन के लिए लिया, लेकिन फिर भी इस संकुचितता में से निकलने के लिए अंदर ही अंदर एक रिहाई की आवश्यकता को महसूस किया करते थे। मेरे मित्रों, यदि इसी प्रकार की बातें आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, आराधना को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका है और यदि आप किसी प्रकार के संकोच में हैं, तो मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने आप को
ऐसे समूह के साथ में मिला लीजिए जो कि स्वतंत्रता से, पवित्र आत्मा में होकर के स्वतंत्रता से परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से आराधना करते हैं? जी हां, बिल्कुल है। और बाइबल इन लोगों के लिए खास शब्द कहती है। मेरे साथ में खोलिएगा भजन संहिता और उसका 89वां अध्याय और उसके 15वें वचन में। यहां यह लिखा है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। परमेश्वर के तेज में चलने वाले और उसके आवाज को, उसके आनंद की ललकार को जो पहचानते हैं। उसी तरह से एक और वचन आपको सुनाना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 81वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। दूसरे वचन में लिखा है, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। अर्थात जोर से परमेश्वर की आराधना करना है, उसका जय जयकार करना है और साज और संगीत और सारे वाद्यों के साथ में मिलकर के परमेश्वर के नाम की जय जयकार करने के लिए प्रभु का आत्मा आज हमें सिखाता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर की जय जयकार का बड़ा ऊंचा शब्द होता है, जहां पर उसकी स्तुति हो रही है, जहां उसकी महिमा हो रही है, जहां पर उसके जय जयकार की गूंज मची है। एक आवाज है, बेहद आवाज वाली जगह है स्वर्ग। क्योंकि मैंने प्रकाशित वाक्य में खास वचन पढ़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि स्वर्ग आवाज वाली जगह है, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा है। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छाया था। आधे घंटे तक सब कुछ शांत हो गया। आधे घंटे की शांतता का वर्णन अगर बाइबल में लिखा जा रहा है तो मेरे मित्रों, सचमुच में स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां पर आवाज होती है, जहां पर परमेश्वर की जय जयकार हो रही है। मेरे मित्रों, इस घड़ी में अन्य अन्य भाषाओं के ऊपर भी कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिसके कारण बहुत से लोगों के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। हम पहला कुरंथी में आए और उसके 12वें अध्याय में आए, 7वें वचन से 10वें वचन के बीच में हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो 9 वरदानों की सूची है उसको हम पाते हैं। यदि हम इन 9 वरदानों को गौर से देखें तो हम यह पाएंगे कि 9 में से केवल यही एक अन्य अन्य भाषा है जो वास्तव में परमेश्वर के प्रति हमारा दान है। लेकिन जो बाकी के 8 हैं वो वरदान हमें मनुष्यों के बीच में इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए, अगर हमें भविष्यवाणी करनी है तो हम परमेश्वर को भविष्यवाणी नहीं करते हैं, हम मनुष्यों को भविष्यवाणी सुनाते हैं। उसी तरह से अगर सामर्थ के काम करने हैं तो हम परमेश्वर के लिए सामर्थ के काम नहीं करते, मनुष्यों के लिए करते हैं। उसी तरह से अगर चंगाई के कार्य करने हैं तो परमेश्वर को चंगा थोड़ी करते हैं, हम तो मनुष्यों को चंगा करते हैं। तो ये जितने भी दान हैं, 8 दान उनमें से मनुष्यों के लिए है जिन्हें हम आत्मा के वरदानों में से पाते हैं। लेकिन जो 9वां है, जो अन्य अन्य भाषाओं का वरदान है, यह मुख्यतः मनुष्य के लिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए दिया गया है। हम मनुष्यों को परमेश्वर से बात करने के लिए या उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए हमें दिया गया है। मेरे मित्रों, जिस दिन से परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरा है, मैं प्रतिदिन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं और उसकी स्तुति और आराधना करता हूं, और इससे मुझे आंतरिक स्फूर्ति मिलती है। मैं बेहद आनंद से भर जाता हूं अपनी आत्मा में। और यही कारण था मेरे मित्रों कि प्रारंभिक कलीसिया के दिनों में हम देखते हैं कि जब जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, तब तब वे आनंद से भर के अन्य अन्य भाषाओं में बोलते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि जब भी हम आराधना करते हैं तब तब कुछ तो भी उत्तेजक काम करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस बात को बहुत ध्यान से थाम करके रहें मेरे मित्रों। जब भी परमेश्वर का आत्मा हम पर कार्य करता है और हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए उठाता है, हम ऐसी कोई हरकत ना करें जो गड़बड़ी की हो, ऐसा कोई काम ना करें जिसके कारण कुछ सनसनीखेज बात पैदा होती हो।
कुछ उत्तेजक होना बेहद ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हम अपनी बुलाहट को याद रखें। परमेश्वर ने हमें बुलाया है विश्वास से चलने के लिए, ना कि आंखों से दिखने वाली बातों के लिए। परमेश्वर हमें अपने वचन के आधार पर चलाता है, ना कि जो हमें महसूस होता है उसके अनुसार चलना है। तथ्य यह है कि आराधना में जब तक हम पवित्र आत्मा की सहायता से आराधना नहीं करते हैं, तब तक महज बेजान आराधना करते हैं, जिसमें जान नहीं है, ऐसी कोई औपचारिकता को निभा रहे होते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आप सबसे आग्रह करता हूं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उसकी आराधना करनी है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के उस शब्द को स्मरण रखना। यीशु कहते हैं कि तू ना तो गर्म है और न ठंडा है, तू ऐसा कुनकुना है जिसे बस थूक करके दूर किया जा सकता है। हाउ नॉट टू वर्शिप, आराधना कैसे न करें, वचन सामग्री के लिए आत्मा को न छोड़ें। स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत। यह दिन जिनमें हम जी रहे हैं, ये जो काल है, यह पवित्र आत्मा का समय है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के भेजे जाने की जो भविष्यवाणी योएल नबी के द्वारा की थी, उसे मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। योएल नबी की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और 28 वचन से आगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। और परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा की जो यह भविष्यवाणी की गई थी, हम जानते हैं कि पिन्तुकुस्त के दिन यह पूरी होती है। मेरे साथ में खोलिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। जब पिन्तुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो जिन अंतिम दिनों की बातें भविष्यवाणी के रूप में पुराने नियम में हम देखते हैं, उसे पिन्तुकुस्त के दिन पूरा किया गया। वह भविष्यवाणी पूरी हो गई। पवित्र आत्मा के भेजे जाने की भविष्यवाणी, परमेश्वर का वो वादा, प्रभु यीशु मसीह का वो वचन, इसमें पूरा हो गया। और अंतिम दिन आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुके हैं। हाँ मित्रों, हम इन अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हम ये पवित्र आत्मा के काल में जी रहे हैं। हम पवित्र आत्मा की व्यवस्था में जी रहे हैं। पवित्र आत्मा के आ जाने से मानव जाति के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात हो गई है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मार्गदर्शक है। प्रभु यीशु ने स्वयं पवित्र आत्मा के विषय में जो बातें कही है, उसमें से कुछ आपको सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 13वें वचन में यूं लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने जो नाम दिया है, वो लिखा है सत्य का आत्मा। और जब वो आएगा तो वो हमें क्या बताएगा? सब सत्य का मार्ग बताएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है? प्रभु यीशु के ही शब्दों में अगले ही अध्याय में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु की महायाजकीय प्रार्थना है। क्रूस पर जाने से पूर्व प्रभु यीशु पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, और उसी प्रार्थना के मध्य भाग में 17वें अध्याय के 17वें वचन में हम पाते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अर्थात परमेश्वर का जो वचन है, यह सत्य वचन है। मेरे मित्रों, बाइबल ने स्वयं बाइबल को ही इसी प्रकार का नाम दिया है कि सत्य का वचन है। उनमें से कुछ वचन आपके सामने पढ़कर बताना चाहता हूं। 2 कुरिन्थी खोलिए, उसके 6वें अध्याय के 7वें वचन पर गौर करेंगे। यहां पर लिखा है सच्चे प्रेम से, और आगे सत्य के वचन से। परमेश्वर का शुद्ध वचन, जिसे सत्य का वचन भी कहा जाता है। एक और वचन खोलिएगा, इसे मिलता है हमें 2 तिमोथेयुस और उसका 2 अध्याय
और उसके 15वें वचन में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर के वचन को जो दूसरा नाम दिया गया है वो है सत्य का वचन। मेरे मित्रों, यह वचन सत्य है, और अगर सत्य क्या है कोई पूछता है तो आप बेधड़क होके कह सकते हैं परमेश्वर का वचन सत्य है, बाइबल सत्य है। अब बताइए कि यह बाइबल का लेखक कौन है? बेशक पवित्र आत्मा बाइबल का लेखक है, और इसीलिए इसे सत्य का आत्मा भी कहा गया है। अब इन अंत के दिनों में यदि हम इस सत्य के वचन से प्रेम नहीं करेंगे, सत्य के आत्मा से प्रेम नहीं करेंगे, तो हम धोखा खाएंगे। अगर हम सत्य को पकड़कर नहीं रहते हैं तो झूठ हमें घेरने लगता है। यदि हम इस सत्य को थामे नहीं रहेंगे तो झूठ हमें खींच करके ले जा लेगा। परमेश्वर के पवित्र वचनों में से आइए एक और वचन खोलिएगा, 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और 9वें वचन से 12वें वचन तक पढ़ेंगे। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, झूठे चिन्ह और झूठे अद्भुत काम के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ में होगा। क्योंकि स्पष्ट लिखा है, कारण लिखा है, और वो कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो जाता। उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं किया, उन्होंने बाइबल से प्रेम नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेम नहीं किया। अब वो धोखा खा रहे हैं, उस झूठ बोलने वाले से धोखा खा रहे हैं, उस झूठ के पिता से धोखा खा रहे हैं, उस झूठे सामर्थ के कामों से झूठा धोखा खा रहे हैं, और वो अद्भुत काम जो झूठ करके दिखा रहा है उन सब के धोखे में ये फंस जा रहे हैं। लिखा है क्योंकि इन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया है। 11वें वचन में देखिए मित्रों, लिखा है बड़े स्पष्ट शब्दों में, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। यदि हम सत्य को, सत्य के वचन को, सत्य के आत्मा को थामे नहीं रहते हैं, शैतान के द्वारा धोखे में पड़ जाएंगे और उसी में गिर जाएंगे। और लिखा है आगे चलकर ये धोखा हमें उस दंड के अधीन कर डालेगा जो परमेश्वर उसके उस भटका देने वाली सामर्थ के द्वारा भेजता है जो सत्य से प्रेम नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, आज संसार में यही बात हमें चारों ओर दिखाई दे रही है। लोग सत्य को छोड़ करके झूठ के पीछे भाग रहे हैं। अब सत्य लोगों को पसंद नहीं आता, सत्य की कड़वाहट लोगों को पसंद नहीं आती है, असत्य की मिठास अच्छी लगती है। झूठ में बड़ा मनोरम सा नजर आता है और वे झूठ के पीछे चलने लगते हैं। और जब लोग सुधरने से इनकार करते हैं, लोग जब डांट को अच्छा नहीं समझते हैं, लोग जब सुधारने वाली शिक्षा से दूर भागते हैं और वो लुभाने वाले संदेशों को सुनना चाहते हैं, अपने कानों की खुजली के अनुसार संदेशों को, संदेश देने वालों को भी बटोरने लगते हैं, तब बाइबल बताती है सच्चाई नष्ट होने लगती है। पुराने नियम में मेरे साथ में खोलिएगा यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसके 28वें वचन में देखिए क्या लिखा है, तब तू उनसे कह देना यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। जो सत्य से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर यहोवा के पास रहना पसंद नहीं, उसकी आज्ञाओं में बने रहना पसंद नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के अधीन रहना पसंद नहीं है, उन्हें ताड़ना पसंद नहीं है, उन्हें परमेश्वर के उपदेश पसंद नहीं है, उन्हें परमेश्वर की शिक्षा पसंद नहीं है। लिखा है सच्चाई नष्ट हो गई है और उनके मुंह से अब दूर हो गई है। मेरे मित्रों, यह प्रसारण परमेश्वर के लोगों को फिर से एक बार सत्य के पास लाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और इस श्रृंखला में हम क्रिस्तीय आराधना के अंतर्गत सीख रहे हैं कि आराधना कैसे न करें।
how not to worship. Until now we have seen 3 lessons. अब तक हम लोगों ने 3 पाठ इस विषय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं. Lesson number 1, do not worship for personal enjoyment. व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें. Lesson number 2, do not sacrifice the scriptures for the spirit. आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें. Last week we have seen the 3rd lesson, do not leave the spirit for the content. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 3रा पाठ सीखा था, वचन सामग्री के लिए आत्मा को न त्यागें. Today we are going to see the 4th lesson, do not forget the Father. आज हम 4था पाठ सीखने वाले हैं और यह है पिता को न भूलें. How not to worship. Lesson number 4, do not forget the Father. आराधना कैसे न करें. 4था पाठ, परमेश्वर पिता को न भूलें. मेरे मित्रों, यदि आपने आजकल आराधना के दौरान गाए जाने वाले गीतों की तरफ गौर किया होगा तो आपने यह पाया होगा कि सारी आराधना जो है, वो जो गीत हैं, वो जो बोल हैं, वो लगातार प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना में ही होती है. परमेश्वर पिता की स्तुति के लिए बहुत ही कम या नहीं के बराबर ऐसे कुछ गीत पाए जाते हैं. क्या यह सही है? बाइबल इस बारे में क्या कहती है? आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों में से देखें. यदि हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वह पुत्र नहीं परंतु पिता है जो आराधकों को ढूंढ रहा है. फिर से एक बार मैं आपको ले चलता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु ख्रिस्त सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं. और यहां पर मैं आपको 23वें वचन में से बताता हूं जहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं, वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है. प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं यह शब्द कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता अपने लिए आराधकों को ढूंढता है, ऐसे लोग जो सत्य से और आत्मा से परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे. मेरे मित्रों, पूरी बाइबल लगातार इस ही सत्य को प्रकट कर रही है कि हमारी आराधना परमेश्वर पिता के लिए होनी चाहिए. मेरे साथ में कुछ वचन की तरफ हम गौर करेंगे. आइए खोलते हैं बाइबल में फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन. लिखा है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते. यह वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं. कैसे करते हैं? तो पवित्र आत्मा की सहायता से करते हैं. और किसमें होकर? तो प्रभु यीशु मसीह में गर्व महसूस करके हम यह आराधना करते हैं. फिर से देखिएगा, गौर करिएगा इस वचन की तरफ कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से कर रहे हैं और प्रभु यीशु में गर्व महसूस करके इस बात को कर रहे हैं. हमें परमेश्वर पिता की आराधना करना है. एक और वचन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं. यह हमको मिलता है कुलुसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 3रे वचन में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. यहां पर भी लिखा है कि हम परमेश्वर का, कौन परमेश्वर का? जो प्रभु यीशु मसीह का पिता है, उसकी ओर संबोधन करके कर रहे हैं. एक और वचन देखिएगा, याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें वचन में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं. इसी से हम परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं. हम अपनी आराधना में परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हैं.
अब प्रश्न ये उठता है कि आराधना में अगर हम परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे हैं तो फिर प्रभु यीशु कहां है? फिर एक बार निकालिएगा इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 5वां अध्याय और इसके 20वें वचन को पढ़कर बता रहा हूं। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है और परमेश्वर पिता को करना है। हमें आराधना परमेश्वर पिता की करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और ये दोनों कार्य हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। एक महत्वपूर्ण नियम आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, यदि हम कोई सा भी सिद्धांत बनाना चाहते हैं तो केवल तब उसे स्थापित करिएगा जब पवित्र शास्त्र लगातार उसे स्पष्ट बता रहा है, दिखा रहा है, और जब ऐसा कुछ सिखाता है तो ही ऐसा कोई सिद्धांत बनाएं। एक आध वचन यहां और वहां मिल जाने से हम कोई सिद्धांत खड़ा नहीं कर सकते। मैं आपको एक और वचन बताना चाहूंगा, 2 कुरिन्थी और उसका 13वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में से। यहां पर पौलुस प्रेरित देखिए चेतावनी के रूप में कह रहे हैं, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। कुछ तो भी विषय को लेकर के यहां पर अनबन थी। कुछ लोग थे जो इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर की बातों को लेकर के जो पौलुस ने उन्हें शिक्षा देता आया उससे हट करके इन्होंने एक वचन यहां दूसरा वचन वहां से पकड़ करके कोई सिद्धांत बनाने की कोशिश की है। लेकिन पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, मैं पहले जब आया था तब कहा था, जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था तब भी कहा था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले ही कह देता हूं, अब तीसरी बार कह रहा हूं। और क्या कह रहा हूं? 2 या 3 गवाहों को लेकर के बात तय करने वाले हैं। परमेश्वर के वचनों में से मात्र 1 या 2 से नहीं मेरे मित्रों, परंतु देखिए सारी बाइबल जिस बात के लिए आपको शिक्षा दे रही है, आपको सिखा रही है, जिसका उपदेश दे रही है, उन बातों को सैद्धांतिक रूप से हम ले सकते हैं। एक और प्रश्न यह उठ जाता है कि क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना करें ही नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है, या बाइबल इस तरीके से बता रही है कि वास्तविक आराधना जो है, या अंतिम आराधना जो है, यह परमेश्वर पिता की ओर ही जाती है या उसे ही संबोधित रहती है। मैं 2-3 वचन आपको बताऊंगा तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। मेरे साथ में खोलिएगा फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 9वें वचन से 11वें वचन तक देखिए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु के लिए देखिए कितना अद्भुत काम यह किया है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। सारे के सारे अपने घुटने प्रभु यीशु के नाम पर टिकाने वाले हैं। 11वें वचन की तरफ गौर करिएगा। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटना टिकने वाला है। हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और यह करके वास्तव में सारी सृष्टि, सारी मानव जाति, लिखा है, परमेश्वर पिता की महिमा करेगी। हमारी आराधना परमेश्वर पिता की ओर है। एक और बहुत ही रोचक वचन है जो आप लोगों को मैं बांटना चाहूंगा। यह हमें इब्रानियों के 2 अध्याय में मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे हैं। 2 वचन के इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 12वां वचन। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा और सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं परमेश्वर की स्तुति और आराधना में है। एक और वचन है जो आपका चिरपरिचित वचन है, बेहद आसान वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 6वां वचन, जहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूं। मैं मार्ग हूं अपने ही पास आने के लिए नहीं, तो फिर कहां जाने के लिए मार्ग है? यीशु ने आगे कहा, बिना मेरे द्वारा
कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस प्रकार से आज मानो हमारी विनतियां हैं, उसी प्रकार से हमारी आराधना भी परमेश्वर पिता के पास जानी है प्रभु यीशु के नाम में। हमारे धन्यवाद परमेश्वर पिता के पास जाने हैं प्रभु यीशु के नाम में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं मित्रों कि हमारी जो आराधना है उसमें परमेश्वर पिता को न भूलें। बाइबल में से एक और वचन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। यह हमको मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन से आगे। यहां पर हमको 7 बातें ऐसी मिलती हैं जो एकता के विषय में कह रही हैं। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 अध्याय। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। अब देखिए 7वें वाले को कैसा कहता है, एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। यहां जितने भी एक एक करके उन्होंने कहा है कि एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, उनके साथ में कहीं पर भी ऐसा नहीं जोड़ा। विशेष करके मैं ध्यान खींचना चाहूंगा आपका कि जब प्रभु के बारे में कह रहा है, जब पुत्र के बारे में कह रहा तब नहीं, जब वो कह रहा है आत्मा के बारे में तब भी नहीं, परंतु जब वो कह रहा है परमेश्वर पिता के विषय में, तब वो कहता है कि वो सबसे ऊपर है। पुत्र के लिए नहीं कहा, आत्मा के लिए नहीं कहा, परंतु परमेश्वर पिता के लिए कहा है कि वो सबसे ऊपर है। मित्रों, सचमुच अंत में प्रभु यीशु भी अपने आप को लिखा है पिता के अधीन कर देंगे। मेरे साथ निकालिएगा 1 कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और उसके 28वें वचन में देखिए। वहां पर यूं लिखा है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, जब सब कुछ परमेश्वर पिता के अधीन हो जाएगा, तो पुत्र स्वयं भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन आज हमसे कह रहा है मेरे मित्रों। और इसीलिए आज का जो पाठ हम सीख रहे हैं, आराधना कैसे ना करें, वो हमसे कह रहा है पिता को न भूलें। तुरंत आप में से किसी के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हमने प्रकाशित वाक्य में कहीं पढ़ा है कि वहां पर मेमने की भी आराधना हो रही है। चलिए आइए मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय को देखते हैं, जहां पर इस प्रकार का वचन मिलता है। 5वां अध्याय और 13वां वचन। फिर मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सजीव वस्तुओं को और सबको जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। इस पर बोलने के पहले मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसके 9वें 10वें वचन में से। एक बहुत बड़ी भीड़ है, अलग अलग भाषा बोलने वाली और अलग अलग कुल के लोग इसमें नजर आ रहे हैं। श्वेत वस्त्र पहने, हाथों में खजूर की डालियां, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं और बड़े शब्द से पुकार कर क्या कह रहे हैं? उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। इन दोनों वचनों से मेरे मित्रों क्या स्पष्ट होता है? स्वर्ग में प्रभु यीशु ख्रिस्त की मध्यस्थी का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उस स्थान में सब परमेश्वर पिता की और पुत्र की सीधी आराधना कर पाएंगे। परंतु पवित्र आत्मा की आराधना के संदर्भ में बाइबल, पवित्र शास्त्र में कुछ भी नहीं पाया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में आइए और उसके 14वें वचन में से आपके सामने मैं वचन पढ़ के बता रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 14 वचन। पवित्र आत्मा के लिए लिखा गया है कि वह मेरी महिमा करेगा। प्रभु यीशु ये शब्द कह रहे हैं। और 17वें अध्याय में आइए 4थे वचन में देखिए, यहां लिखा है, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अर्थात पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की महिमा करता है और प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। आप इस क्रम को देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा
प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठा रहा है और प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर पिता के नाम को उठा रहे हैं। हम वास्तव में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा को एक साथ त्रिएकत्व परमेश्वर में देखते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र के आधार पर और आराधना की बात अगर समझें तो परमेश्वर पिता को ही हम अपनी आराधना में मूल संबोधन करते हैं। हाउ नॉट टू वर्शिप। आज हमने जो पाठ सीखा उसमें जाना कि हमें पिता को नहीं भूलना है। मेरे मित्रों, स्मरण रहे, हम लोग अपनी आराधना में प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम को ऊंचा उठाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं कह रहे हैं कि मैंने पिता की महिमा की है। और इसीलिए मेरे अनुयायी, मेरे पीछे चलने वाले, यीशु की बात को मानने वाले उससे यह भी सीखें कि हमें भी परमेश्वर पिता की महिमा करनी है। प्रभु यीशु अपने आप को उस दिन परमेश्वर के अधीन कर देंगे। सब कुछ बाइबल कहती है परमेश्वर पिता के अधीन हो जाएगा, ताकि पिता ही सब में और सब कुछ और सब पर हो। और इस बात को स्मरण रखते हुए जब भी हम आराधना में अपने हाथों को उठाते हैं, अपने मन में इस सत्य के वचन को रखें, क्योंकि सत्य का आत्मा हमें यह बात सिखाता है कि अपने हाथों को, अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर पिता की आराधना में उठाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। सुधारने वाली शिक्षाओं को प्रभु जी जो हम सुन पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका पवित्र आत्मा लगातार हमारी सहायता कर रहा है नई नई बातों को सीखने में, और हमारे जीवन में से आराधना को लेकर के जो भी त्रुटियां थी, प्यारे प्रभु जी आप अपने वचन से उन सब को निकाल रहे हैं। आपके सोंटे से और आपकी लाठी से प्रभु जी सचमुच बड़ी शांति मिलती है। हे दयालु परमेश्वर, इन सत्य वचनों को ग्रहण करके हम अपने आप को आपके सिंहासन के और करीब पाते हैं। पवित्र आत्मा हमें वो हिम्मत देता है कि हम प्रभु यीशु के करीब आएं, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें वो वस्त्र देता है जिसे पहनकर हम उस सिंहासन के सम्मुख बड़े आदर से आते हैं। हे दयालु परमेश्वर, आपके वचन के सुनने वाले प्रत्येक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करिए, अपने वचनों से परिपूर्ण करिए, और उनकी आराधना को भी ग्रहण योग्य होने दीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर की कृपा और आशीष आप पर बनी रहे। स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला द्वारा हम आप सबको यह सिखाना चाहते हैं कि विश्वास और कर्म की सब बातों में हमें अपने प्रत्येक बात को, प्रत्येक कार्य को बाइबल आधारित, पवित्र शास्त्र आधारित ही रखना है। यह मसीहियों के लिए कोई चुनाव की बात नहीं है, इसमें कोई पर्याय नहीं है कि हम यह करें या वो करें। यह नियम है कि प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक जन जो प्रभु के समक्ष आता है और प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को धोता है, वह उसकी आज्ञाओं को हूबहू उसी तरह से जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल जैसा बताती है, हमें वैसा ही जीना है। बाइबल लगातार हमें यही सिखाती आती है कि जो कुछ भी करो पवित्र शास्त्र के अनुसार ही करें। यह परमेश्वर के डरवैयों ने पूरी बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत से लोगों ने किया है। उनमें से कुछ एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में चलिए, यहां पर नूह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी और उससे कहा था कि एक बड़ा सा जहाज बनाना है। उसे बताया गया था कि किस लकड़ी से बनाना है, उसे बताया गया था कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा और उसके कितने खंड होने चाहिए। इस प्रकार से सारा के सारा नक्शा परमेश्वर ने नूह को दिया और नूह ने उस आधार पर बनाया। अब 6वें अध्याय के 22वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने जैसा उससे कहा था कि तू जहाज को बनाए, बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसने उसकी आज्ञा का पालन किया और बिल्कुल वैसा ही बनाया। दूसरा उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं वो है मूसा का उदाहरण।
और उसके लिए मैं आपको निर्गमन की पुस्तक में और उसके 39वें अध्याय के 42 और 43 वचन को पढ़कर बता रहा हूं। यहां यो लिखा है, अर्थात जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किए। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने अपने भक्त मूसा को अपने पवित्र पर्वत पर बुलाया और उससे वहां पर मिलाप वाले तंबू के बारे में मानो पूरा नक्शा दिया, पूरा दृश्य दिखाया कि किस तरीके से उसे यह तंबू तैयार करना है। और मूसा ने आकर के लोगों के सामने परमेश्वर की इस योजना को बताया और उसके लिए यहां लिखा है कि जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किया। 43 वचन में लिखा है, तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने जिस तरीके से बताया बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के कार्य को अंजाम दिया। जैसा उसने आज्ञा दिया था उसी के अनुसार सब कुछ किया गया। यह उदाहरण हमें नए नियम में भी दिया जाता है और इससे इस बात पर जोर पड़ता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके 8वें अध्याय के 5वें वचन के पास ले चलता हूं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार ही सब कुछ बनाना। मूसा को परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, मैंने जैसा कहा है, मैंने जैसा दिखाया है, मैंने जैसे समझाया है, मेरे वचन के अनुसार ही तुझे करना है। मेरी आज्ञा को हूबहू उसी तरीके से पालन करना है। मैं एक और उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूं। मूसा के बाद इस्राएलियों को संभालने के लिए काम किसे मिला? जी हां, यहोशू को मिला था। मैं यहोशू के जीवन में आपको ले चलता हूं। अब देखिए उसे कैसी आज्ञा मिलती है। यहोशू की पुस्तक और उसके पहले अध्याय और 7वें और 8वें वचन में से आपको सुनाता हूं। परमेश्वर कह रहा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर हमारे कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। यहोशू से कह रहा है, बशर्ते तू मेरे वचन का पालन करे, और वो भी कैसा? जैसा बताया गया है। मूसा ने जैसे तुझे सिखाया है बिल्कुल वैसे ही तुझे इन बातों का पालन करना है। 8वां वचन देखिए, और भी प्यारा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर का यह वचन लगातार तेरे मन में समाया रहे, इसी पर रात और दिन ध्यान दिए रहना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। साधारणतः लोग केवल एक वचन को ले लेते हैं, इस वचन के एक भाग को ले लेते हैं कि परमेश्वर तेरे सब काम सफल करेगा और तू प्रभावशाली होगा, लेकिन इसके साथ में जो शर्त जुड़ी है उसे छोड़ देते हैं। यदि मेरी बातें तुम में बसी रहती हैं, यदि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में रहती है, और यदि तू इनके अनुसार अपना जीवन बिताता है, इनके अनुसार चलने की चौकसी करता है, तब तेरे जीवन में खुशहाली होगी, तब तेरे काम सफल होंगे और तब तू प्रभावशाली होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के इन वचनों की स्पष्टता को देखिए, कितना साफ सुथरे शब्दों में हमसे परमेश्वर कह रहा है, इन बातों को ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से तुम्हें पालन करना है, और परमेश्वर इसके द्वारा हमें बहुत ही आशीष और बहुत सी सफलता प्रदान करता है। मैं आपको
प्रेरितों के कार्य में मैं आपको पतरस के जीवन से बताता हूं, और यह प्रेरित पतरस अपनी पत्री में लिख रहा है। मैं आपको पहला पतरस और उसके 4 अध्याय और उसके 11वें वचन में बताना चाहता हूं। यह वचन की स्पष्टता पर गौर करिएगा। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। स्पष्ट बात करना है, सरल बात करना है, जो सबको समझ में आती हो ऐसी बात करना है। जो भी बोलता है वो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता हो। उसी तरह से इसी बात को पौलुस प्रेरित भी कह रहे हैं। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में यहां पर यूं लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि नियम के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। यदि हम कोई दौड़ रहे हैं तो नियम का पालन करना है। कोई कुश्ती लड़ रहे हैं तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना है, अन्यथा जीतने पर भी मुकुट प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए लिखा है, अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार लड़े, नियम के अनुसार लड़े, तब उसे मुकुट मिल पाता है। मेरे मित्रों, यह तो मुरझाने वाले मुकुट के बारे में कह रहा है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें जो मुकुट देना चाहता है वो न मुरझाने वाला मुकुट है। और जो नियम की पुस्तिका है वो भी परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल है। इस नियम की पुस्तक में हम अपने आप को ढालें, इसके अनुसार अपने आप को बनाएं, इसके अनुसार हमारा विश्वास रहे, इसके अनुसार हमारे कर्म रहे, और तब हम देखेंगे कि हम इन नियमों का पालन करते हुए न मुरझाने वाले मुकुट को अपने जीवन में पाते हैं। मैं एक आखिरी उदाहरण यीशु ख्रिस्त के जीवन से देना चाहता हूं। मेरे साथ में चलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय में, जहां पर पहाड़ी उपदेश समाप्त होने पर हैं, और 7वें अध्याय के 24वें वचन से 27वें वचन के बीच में प्रभु यीशु ने ये सारी अद्भुत बातें लोगों के बीच में रखी और फिर उनसे कहा, जो इसे ग्रहण करेगा, जो इसे सुन करके अपने अंदर लेगा, जो इसके अनुसार चलेगा, वो कितना आशीषित होगा। और उन्होंने कहा, वचन के सुनने वाले 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बुद्धिमान होता है और एक मूर्ख होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? देखिए कितना अच्छे से लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जो डिगता नहीं है, जो डूबता नहीं है, जो ढहता नहीं है, परंतु चट्टान पर कायम है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता तो है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, हवाएं चली और पानी बढ़ाया और वह घर ढह गया, नष्ट हो गया। मेरे मित्रों, हम अपने जीवन को किस पर स्थापित करते हैं? चट्टान पर अपने मकान को बनाना है। और वो चट्टान कौन है? चट्टान है परमेश्वर का यह वचन, दृढ़ वचन जो सदा कायम रहेगा, जो कभी ना डिगेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन। और बालू क्या है? जिस पर कुछ मूर्ख अपने मकान बना करके खड़ा रख लेते हैं। अपना जीवन ऐसी बालू पर ना बनाएं। ये बालू मनुष्यों की अपनी परंपराएं हैं, ये मनुष्य के अपने सोच विचार हैं, ये मनुष्यों का तत्व ज्ञान है, जिनके ऊपर मनुष्य को लगता है कि हमने अपना घर बनाया, लेकिन जब तूफान आता है ऐसे घर गिर जाते हैं। इसी प्रकाश में हम क्रिस्तीय आराधना के अंतर्गत यह बात पर मनन कर रहे हैं कि हमें आराधना कैसे नहीं करना चाहिए। और अब तक हम लोगों ने 4 पाठ पढ़ चुके हैं। टिल नाउ वी हैव सीन 4 लेसन्स अंडर द टॉपिक हाउ नॉट टू वर्शिप। Lesson number 1, do not worship for personal enjoyment. व्यक्तिगत आनंद के लिए आराधना न करें। Lesson number 2, do not sacrifice the scriptures for the spirit. आत्मा में हो जाने के लिए वचन का त्याग न करें। Lesson number 3, do not leave the spirit for the content. वचन सामग्री के लिए आत्मा को न त्यागें। Last week we have seen the 4th lesson and that was do not forget the Father. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 4था पाठ सीखा था और वह था कि आराधना में परमेश्वर पिता को न भूलें। Today we are going to learn the 5th lesson and that is do not neglect individual worship.
पांचवा पाठ जो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं वह है व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें। हाउ नॉट टू वर्शिप, डू नॉट निग्लेक्ट इंडिविजुअल वर्शिप। आराधना कैसे न करें, व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें। प्रियो, आराधना बस वो नहीं होती है जो रविवार के दिन हम मंदिर चले गए और वहां झांझ बजी और लोगों ने गीत उठाया और हम भी उनके साथ शामिल हो गए और फिर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद बाहर निकल आए और फिर अगले रविवार की राह देख रहे हैं कि फिर जाकर के आराधना करेंगे। कुछ लोग रविवार के अलावा कभी कभार इधर उधर कुछ घरों में प्रार्थना सभाएं होती हैं तो वहां पर भी स्तुति आराधना में शामिल हो जाते हैं और फिर अपने मन को बताते हैं कि हमने स्तुति आराधना कर ली है। मेरे मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का पाठ हमें सिखा रहा है कि व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा ना करें। बहुत से लोग समझते हैं कि केवल समूह में जब हम आते हैं केवल तभी आराधना कर पाते हैं। जब लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, बड़ा आवाज वाला माहौल होता है, तब हम स्तुति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम अकेले में भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं और करना चाहिए। व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें। जब हम सामूहिक आराधना में इकट्ठा होते हैं, आपने पाया होगा कि जो गीतों को ले चलने वाला अगुआ है वो अक्सर हमें एक गीत गवाता है और कभी कभी थोड़ा सा निराश नजर आता है और फिर वो कहता है हम लोगों से कि क्या बात है, आप खुश नहीं हो, आइए प्रभु में आनंदित हो जाएं। फिर एक और गीत लेता है, फिर संगीत वालों को इशारा करता है, फिर वाद्य वालों को इशारा करता है और फिर एक बार वो माहौल बन जाता है कि हम जोर जोर से गाने लगते हैं और धीरे धीरे वो कहता है कि हम प्रभु की आराधना की आत्मा से भर जाएं। मेरे मित्रों, यह खिंचाव क्यों होता है? हमें समय क्यों लगता है परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख पहुंचने के लिए? मेरे मित्रों, ये इसलिए होता है क्योंकि हम में से प्रत्येक जन रविवार के दिन अपने घर से उठकर और तैयार होकर सीधे आराधना में पहुंच जाते हैं और वहां आराधना में शामिल होना चाहते हैं। मेरे मित्रों, इससे पहले कि इस प्रकार की सामूहिक आराधना में आप शामिल हो, आवश्यक है कि मंडली का प्रत्येक जन, हर एक जन, चाहे वो अगुआ हो, चाहे वो क्वायर लीडर हो, चाहे वो गीत गाने वाला, चाहे संगीत देने वाला, चाहे इस ओर खड़े रह करके उनके अगुवाई में आगे गीत गाने वाला हो, जो भी व्यक्ति हो, उससे पहले अपनी व्यक्तिगत आराधना करनी है। उसे घर से जब निकलना है तो परमेश्वर के साथ में अपना समय बिताना है, परमेश्वर के वचन में अपने आप को लॉलीन रख करके चलना है और जब इस तैयारी से आता है तब कहीं जा करके यह सामूहिक आराधना, यह मंडली वाली आराधना जो होती है बहुत ऊंचे पर हमको लेकर के जाती है। इसके लिए मैं बाइबल का आधार आप लोगों को देना चाहता हूं। मेरे साथ में खोलिएगा भजन संहिता और उसका 34वां अध्याय। यहां पर हम दाऊद का भजन देखते हैं। दाऊद वो भजनकार है, एक ऐसा आराधक है जिससे हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। 34वें अध्याय का पहला वचन देखिए क्या कहता है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। पहले वचन में दाऊद कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूं। मैं यानी कि एक वचन वो अकेला है और वो ही परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर की आराधना में अपने आप को खड़ा किया हुआ है। और उसके बाद में देखिएगा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग सुनकर ये आनंदित होंगे। अब तीसरे वचन में कहता है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। अब वो लोगों को भी कह रहा है मेरे साथ मिलकर के यहोवा की बड़ाई करो। आगे लिखता है, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। इसको ध्यान से देखिएगा, पहले व्यक्तिगत आराधना का समय है और फिर उसके बाद में मिल करके, तो जितने भी लोग समूह में आते हैं प्रत्येक ने अपने अपने व्यक्तिगत आराधना को करना है और उसके बाद मिल करके परमेश्वर की आराधना को करना है। अब मुश्किल देखिए कहां पर है, एक बड़ी कठिनाई है। लोग कहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है कि वे व्यक्तिगत आराधना करें और फिर उसके बाद में समूह में आने के बाद में सबके साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। इसी बात को ध्यान में रख करके हम कुछ व्यवहारिक सलाह आप लोगों को देना चाहते हैं। हाउ नॉट टू वर्शिप के अंतर्गत व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा न करें
और जो लोग व्यक्तिगत आराधना करने में मुश्किल महसूस करते हैं उनके लिए कुछ व्यवहारिक सलाह है। पहली सलाह यह है कि अपने साथ में आराधना की एक नोटबुक बना लीजिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा और उसमें आप कुछ खास बातें लिखने वाले हैं। आप परमेश्वर के वो खास नामों को लिखिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं और आप यहोवा शब्द के साथ उन नामों को पाते हैं। उदाहरण के लिए यहोवा यिरे, यहोवा शामा, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी। इस प्रकार से एक लंबी सूची आपको मिलेगी जहां पर यहोवा शब्द के साथ में कुछ और शब्द जोड़ा गया है, उसकी एक खास बात को जोड़ा गया है। इस प्रकार की एक सूची बना लीजिए। अगला पन्ना लीजिए, वहां पर आप परमेश्वर में जितनी भी विशेषताएं देखते हैं, उदाहरण के तौर पर परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर शांतिदाता है, और इस प्रकार से फिर आप एक लंबी सूची बनाएंगे। मैं तो समझता हूं एक पन्ने में पूरी नहीं होगी, आपको पृष्ठ पलटाना पड़ेगा और दूसरे पृष्ठ पर फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक लंबी सूची परमेश्वर की खास बातों की और इन विशेषताओं की। यह इसलिए बन रही है ताकि आप अपनी व्यक्तिगत आराधना कर सकें, और इस नोटबुक के तैयार हो जाने के बाद इन्हीं को देख देख करके आप अपना समय परमेश्वर के साथ में बिता सकते हैं। तीसरे पन्ने की तरफ आप जाइए और वहां पर बाइबल जब आप पढ़ रहे हैं तो अलग अलग लोगों का जीवन देखने को मिल रहा है। उनके जीवन में से आप कुछ ऐसी बातें ढूंढ करके निकाल सकते हैं जहां पर आप पाएंगे कि उस व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। बाइबल से हटकर भी आप यदि अपने खुद के जीवन में भी देखते हैं तो एक और पन्ना खोल लीजिएगा। आपने अपने जीवन में पाया कि मैंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। आप लिखिए, मेरा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। आप बीमारी में थे और परमेश्वर के सम्मुख आप अपने आप को रखते हैं और उससे मांगते हैं और आपने शिफा पा ली। आप एक और वाक्य लिखिए कि परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आप अपने जीवन में बहुत दुखी समय बिता रहे थे और परमेश्वर ने आपकी ओर नजर किया और आ करके आपके ऊपर अपने शांतिदायक हाथ को रखा। एक और वाक्य लिखिए, मेरा परमेश्वर मेरे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। और इस प्रकार से मैं जानता हूं मेरे मित्रों, प्रतिदिन भी आप उस पुस्तक को उठाएंगे और प्रतिदिन आप परमेश्वर की उन अद्भुत बातों को लिख पाएंगे जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना में आपकी सहायता करने वाला हो जाएगा। दूसरी सलाह यह है कि समय निकाल कर, या आपको जब कभी थोड़ा थोड़ा सा समय मिल जाता है अलग अलग कार्यों के बीच में, तब आप मुंह ही मुंह में, मन ही मन में परमेश्वर की स्तुति को गाते रहिएगा, उसके बातों को फुसफुसाते रहिएगा। भजन संहिता के 34वें अध्याय को फिर से एक बार पढ़ते हैं। पहले वचन को अभी अभी हमने पढ़ा है, पर अभी देखिए ध्यान से, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मतलब कि लगातार दाऊद परमेश्वर को धन्य कह रहा है। उसकी स्तुति निरंतर बिना रुके मेरे मुख से होती रहती है। मैं चाहे बैठा हूं तो प्रभु की स्तुति कर रहा हूं, मैं चाहे चल रहा हूं, मैं चाहे किसी वाहन में बैठा हूं, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा हूं, चाहे जो काम में लगा हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति फिर भी अपने मुंह से कर सकता हूं। लगातार अपने आप को इस प्रकार के कार्य में डाले कि आप अपने मुंह से वरन अपने मन में भी लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहें। प्रेरितों के काम में एक वचन आप लोगों को बताना चाहता हूं। 2 अध्याय खोलिएगा और उसके 25वें और 26वें वचन में, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता हूं
और वह मेरी दाहिनी ओर है, ऐसा पाता हूं ताकि मैं डिग न जाऊं। वो मुझे संभालता है, वो मुझको गिरने नहीं देता, और इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हो गई। आप अपने विचारों में, अपने विश्वास में जब प्रभु को सामने देखते हैं तो प्रभु की महिमा करने से अपनी आत्मा को नहीं रोक पाएंगे, आपका मुंह नहीं रुक सकेगा, और आप लगातार दाऊद की तरह उसे आमने सामने देखोगे और उसकी जय जयकार करते रहोगे। तीसरी सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है कि परमेश्वर की बनाई हुई इस सुंदर सृष्टि को देखिए, इस मनोरम दृश्य को देखिए, इसकी सुंदरता को निहारिए, इसकी भव्यता को निहारिए, और यही निरीक्षण करते हुए आप उसकी महिमा करिए। भजन संहिता के 19वें वचन में बड़े सुंदर तरीके से लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। कभी मेरे मित्रों प्रकृति के सामने खड़े होकर के यह गीत गुनगुना सकते हो, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। और जब मैं यह सब कुछ देखता हूं तब अपनी आत्मा को रोक नहीं पाता। Then sings my soul, my Savior God to thee। तब मेरा मन, तब मेरी आत्मा उछल पड़ती है और गाने को चाहती है, उसकी आराधना करना चाहती है, उसकी स्तुति करना चाहती है। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। सचमुच मेरे मित्रों, यह सुंदर सी दुनिया, यह सुंदर सी प्रकृति को देख करके आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि उसकी स्तुति करें। जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को आप देखते हैं, ऊंचे स्थानों पर खड़े रह करके वो पुरवाइयों को महसूस करते हैं, उस हरियाली को देख करके, और उस हरियाली में भी हरे रंग के अलग अलग शेड्स देखते हुए, वह पानी जो कल कल करके झरनों से बहता और नदियों में चला जाता है और समंदर में जाकर के मिल जाता है, एक बड़ा विशाल समंदर। जब चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, कितने सारे अद्भुत रंग बिरंगी तितलियां आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। जंगल के छोटे छोटे फूल भी मानो मुस्कुराते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों, इस प्रकृति से सीखें। उनको देख करके हम परमेश्वर की आराधना अपने व्यक्तिगत जीवन में कर सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत आराधना की हमें उपेक्षा नहीं करना है। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, भजन संहिता 119 के उसके 164वें वचन में लिखा है, मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। दाऊद अपने जीवन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। और 55वें वचन में लिखा है 17वें अध्याय में, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। दिन भर में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता है और केवल 3 बार प्रभु से याचना करता है। हमारे जीवन में भी हम इसी बात को डाल लें, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए 7 बार, वरन अपनी जीवन के 70% जीवन को उसकी आराधना में बिताएं और अपने जीवन का या दिन का मात्र 30% उससे याचना करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।